बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। पढ़े लिखे युवाओं का नजरअंदाज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नजर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान की आवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूर भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्र विरोधी भाजपा मुर्दाबाद। हाय 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 हाय। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद छोड़ने वाले आतंकवादियों और आतंकवादियों की मदद करने वाले OGW को अब सेंट्रल गवर्नमेंट रिहैबिलिटेट करने वाली है। और कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये कहा था कि अगर घाटी में कोई भी आतंकवाद छोड़ता है तो उन्हें गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी। और इसी चीज़ का विरोध जम्मू में देखा जा रहा है और आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है। हर्षदेव जी, आतंकवादी अगर आतंकवाद छोड़ता है तो उसे जम्मू कश्मीर में नौकरी दी जाएगी, कितना सही फैसला आप ठहराते हैं इस चीज़ को कि अब आतंकवादी भी गवर्नमेंट नौकरी करेंगे? देखिए, आज इसी बात को लेकर पैंथर्स पार्टी ने यहाँ प्रदर्शन किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ऐलानात कर रही है वो बिल्कुल एक सॉमरसॉल्ट उन्होंने लिया है जो अपने वादे इलेक्शन से पहले किए थे। तब वो कहते थे ज़ीरो टॉलरेंस होगी मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ और बड़े बड़े वादे करते थे कि इन लोगों को देशद्रोह के ख़िलाफ़ जो है इनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाएगा, इनको गोली मार दी जाएगी, इनके ख़िलाफ़ बला होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब वो सत्ता में आ गए हैं तो आए दिन मिलिटेंट्स के लिए अपीसमेंट की पॉलिसीज़ बना रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि कंप्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। पहले कहा था कि 6 लाख रुपया इनके खातों में जमा करवाया जा रहा है, फिर कहा गया कि इनकी बंदूकों के पैसे भी इनको दिए जा रहे हैं। अब कहा कि नई पॉलिसी बनाई जा रही है। उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने कहा कि बंदूक छोड़िए और सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में जो है आपको सरकार इमदाद देगी। और बीजेपी PDP की सरकार में 11,000 पत्थरबाजों की रिहाई हुई और उनके लिए भी स्कीमें बनाई गई। तो जिस तरीके से एक तुष्टीकरण जो हो रहा है इन लोगों का जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ बंदूक उठाई थी, क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं देना है? आज सैकड़ों की तादाद में नौजवान यहाँ इकट्ठे हुए पैंथर्स पार्टी के झंडे तले और प्रदर्शन करके अपने रोष का इजहार किया कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनका क्या होगा, उनके लिए आपके पास कोई स्कीम्स नहीं है। लेकिन आए दिन आप उन लोगों के लिए स्कीम्स का ऐलान कर रहे हैं जो राष्ट्रद्रोह की गतिविधियों में मुलव्वस रहे और जिनके खिलाफ आपने ज़ीरो टॉलरेंस का नारा दिया था। लेकिन जिस तरीके से उनका तुष्टीकरण आज किया जा रहा है उससे यहाँ के लोग जो है वो आहत हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा जब इलेक्शंस लड़ी जा रही थी तो उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई जाएगी, लेकिन जब वो सत्ता में आती है तो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई जाती है। तो क्या लगता है इनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है? शायद बिल्कुल है, इतना बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जितना आज तक कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं देखा गया। जितना बड़ा धोखा और विश्वासघात इन्होंने लोगों के साथ किया है उसका सिला इनको आने वाले वक्त में मिलेगा और एक करारा जवाब यहाँ के लोग उनको देने के लिए तैयार हैं। आज आपने देखा होगा कितना रोष इन नौजवानों के अंदर था। वो कह रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है, हम हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी हमें कोई नहीं पूछता है, हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है। जहाँ तक कि जम्मू का युवा ये भी पूछता है कि यहाँ तिरंगा फहराने के ऊपर जेल में डाल दिया जाता है और कश्मीर के अंदर आप उन लोगों के लिए पॉलिसीज़ जॉब्स की बना रहे हैं, उनको मुलाजमत देने की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ बंदूक उठाए हुए थे, जिन्होंने कत्ल किए यहाँ कई लोगों के और कितने ही क्रिमिनल ऑफेंसेस में वो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने सैनिकों के खिलाफ जो है वो साजिशें की, देश के खिलाफ साजिशें की। आज उनके लिए आपके पास स्कीम्स हैं, लेकिन यहाँ के राष्ट्रवादी नौजवानों के लिए आपके पास क्या है, ये पैंथर्स पार्टी पूछना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के पुतले को अग्नि देकर आज हमने अपने रोष का इजहार किया है। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को लोगों को जवाब देना होगा। लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब ये वोट मांगने के लिए आएंगे और उनको जो है वो करारा जवाब मिलेगा। पैंथर्स पार्टी जम्मू के आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी होगी और नेस्ता नाबूद करेगी भारतीय जनता पार्टी को। हर्षदेव जी, कुछ दिन पहले आतंकवादियों ने भाजपा के नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगर कल को वही आतंकवादी अगर सरेंडर करते हैं तो क्या ये भाजपा सरकार उन आतंकवादियों को रिहैबिलिटेट करेगी जब गवर्नमेंट जॉब देगी? है भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंदूक छोड़िए और हम आपको जो है वो गले लगाने के लिए तैयार हैं, नौकरी देने के लिए तैयार हैं, व्यापार आपका बढ़ाने के लिए तैयार हैं। यहाँ उनके व्यापार में भी आप ये कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में भी मदद करेंगे। यहाँ जिस नौजवान ने 20-20 हज़ार रुपया लोन लिया है वो उस चक्की में पिस रहा है, उसको देने के लिए, वापस देने के लिए उसके हालात नहीं है। कोरोना के वक्त में भी लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन वहाँ के लिए आपके पास सब कुछ है, यहाँ के लिए आपके पास कुछ नहीं है। जम्मू का नौजवान अब खड़ा हुआ है, उठ खड़ा हुआ है और आपको
इसको जवाब देगा आने वाले वक्त में। इसका खुमाइजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों के बीच में धांधलियाँ लगातार देखी जा रही है और युवा प्रदर्शन कर रहा है, और आज का युवा डरता है कि अगर हम जॉब करने जाएंगे या फिर उसका एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या पता हम पास हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे। आपको लगता नहीं पहले जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी देनी चाहिए, बाद में दूसरी पॉलिसी निकालनी चाहिए पहले आपको? देखिए, युवाओं के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उससे नौजवानों के अंदर एक भारी रोष है और वो विस्फोटक हो सकता है आने वाले वक्त में। और जो फैसले इसके साथ साथ ये नए लिए जा रहे हैं, इनसे भी नौजवानों के अंदर जो है एक वॉल्केनो जो है, हम कहेंगे एक लावा जो है उनके अंदर धधक रहा है। और जैसे मैंने कहा, इसका कहीं ना कहीं खुमाइजा आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा और नौजवान उस दिन का बेताबी के साथ इंतज़ार भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से जम्मू में प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और पैंथर्स पार्टी ने आज प्रदर्शन किया है। उन्हें साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के लिए जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निकाली जाती है उसका विरोध लगातार जारी है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी ये कहा था कि जो भी अगर आतंकवाद छोड़ता है तो उनके लिए जॉब्स निकाली जाएंगी, और इसी चीज़ का विरोध जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।